आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा की बहुत सी वीडियोस आप देख रहे होंगे। हालांकि 2-4 दिन नहीं बल्कि पिछले कुछ दिन से ये लगातार ट्रेंड में दिख रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा के वीडियोस को लोग अलग अलग तरह के पोस्ट के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और उनका दावा यह है कि जो लोग यानी कि जो फरियादी उनके पास पहुंचते हैं अपनी अर्जी लगाने के लिए, तो वो उनके वहां पहुंचने से पहले उनके बारे में सब जानकारी जुटा लेते हैं और उन्हें सामने बताते भी हैं। उन्हें बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में क्या दिक्कत है, आपकी सेहत में क्या दिक्कत है, आपकी सेहत कैसे ठीक होगी। जो डॉक्टर्स नहीं बता पाते वो बागेश्वर धाम के बाबा बता दिया करते हैं। ऐसे तमाम वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर वायरल दिखेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान की बात में नहीं करी बल्कि लंदन तक में इनका दरबार लगता है और फरियादी जो भारतीय मूल के होते हैं वो तो पहुंचते ही हैं, विदेशी भी इनके दरबार में पहुंचते हैं। अब सवाल बहुत बड़ा ये कि जो दावा ये कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कह रहे हैं कि मुझे सब मालूम है और लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं देता हूं। ऐसे में इन दावों में सच्चाई कितनी है ये हमने पड़ताल भी करने की कोशिश की है। ITV नेटवर्क ने भी धीरेन्द्र शास्त्री से बात की है। उन बातचीत में कई तर्क उनकी तरफ से दिए गए। तर्क और आस्था के बीच में विज्ञान की भी बात हुई, लेकिन अभी भी पेच कुछ फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में जब मीडिया कर्मियों का जमावड़ा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में था, तभी कुछ पत्रकारों को उन्होंने बुलाया, उनसे सवाल किया, उनके भाई का नाम बताया, उनकी भतीजी का नाम बताया, उनके बारे में जानकारी बताई, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे उनका घर बना है, कैसे गृह प्रवेश हुआ है। ऐसे में कुछ पत्रकार नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा को तो बड़ा ज्ञान है, बाबा तो बड़ी जानकारी रखते हैं। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखेंगे तो सोशल मीडिया पर उसका भी तोड़ निकालकर कुछ वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं जिसमें कि पूरी जानकारी है पत्रकार के भाई को लेकर, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट पर दिख रहा है। साथ ही साथ नए घर का प्रवेश किया गया, गृह प्रवेश रखा गया, पूजा रखी गई, वो भी दिख रहा है। परिवार के मेंबर्स के बाकी लोगों का नाम का जिक्र वहां पर है। वो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर अब इस वीडियो का भी तोड़ निकाल दिया है और लोग कह रहे हैं अगर किसी के बारे में जानकारी जुटानी है तो उसका आप सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। बाबा भी यही कर रहे हैं। तर्क और वितर्क दोनों तरफ से चल रहे हैं और इन तर्क और वितर्क के बीच में एंट्री हो गई है राजनीति की भी। राजनेता कूद पड़े हैं और अलग अलग तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। अब इन सबके बीच में मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी एंट्री हो गई है और उन्होंने, चूंकि अभी तक तो कुछ लोग हंसी में इस चीज को ले रहे थे, कुछ लोग आस्था से जोड़ रहे थे, तो कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बागेश्वर धाम के ये बाबा सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर हमें ठीक लगता है तो वहां जाएंगे, उनकी बात मानेंगे, अगर नहीं ठीक लगता तो नहीं जाएंगे। कुछ न्यूट्रल किस्म के भी लोग होते हैं। लेकिन अब जब राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे में एंट्री हो गई है तब अब आगे विवाद बढ़ना तय समझिएगा, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्हें झूठा कहना गलत है, उन पर आरोप मढ़ना भी गलत है। यहां तक भी ठीक था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने आगे ये कह दिया कि किसी की हिम्मत है क्या, दरगाह को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं करता, सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्था पर ही सवाल क्यों खड़ा किया जाता है। उन पर बजरंग बली का आशीर्वाद है, तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर करने के लिए इस तरीके को अपना रहे हैं, ये दरबार लगा रहे हैं जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पहुंचते भी हैं। लेकिन ये जो दरगाह की एंट्री हुई है इससे विवाद बढ़ेगा, ऐसा तय समझिएगा, क्योंकि यहाँ भी धर्म की एंट्री हो गई है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर किसी में हिम्मत है तो दरगाह को लेकर सवाल उठाए। हालांकि हम न्यूज़ चैनल हैं, हम मीडिया में हैं, हम सवाल अगर दरगाह को लेकर उठाते हैं तो कई बार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर भी सवाल उठा देते हैं। जहाँ कुछ चीज़ें संदिग्ध लगती हैं, जहाँ चीज़ें फरेब लगती हैं, झूठ लगती हैं, वहाँ सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने विश्वास के साथ कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाना गलत है। अगर हिम्मत है तो सवाल उठाओ दरगाह पर, लेकिन दरगाह पर कोई नहीं बोलेगा। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, एक बार आप खुद सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के हैं, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूं, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूं जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे। ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहां पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न